जिंदगी से तो मौत बेहतर है। मुझे उठा ले। खामोश रहिए, जो होना था हो गया है। साजदा देख, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अपने अब्बा की बात मान ले और इस मामले को यहीं खत्म कर। पूरा मोहल्ला थूक रहा है हम पर। इसकी एक गलती ने पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत उछाल दी है। बंदा बंदा हम पर थूक रहा है। रोक रोक कर हमसे पूछता है कि तुम्हारी बेटी बिना शादी के माँ कैसे बन गई। चुप हो जाएं, अल्लाह का वास्ता, मैं बात कर रही हूँ ना। देख बेटी, तू इस बच्चे को गिरा दे और जहाँ तेरे अब्बू बोलते हैं शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मैं ये गुनाह नहीं करूँगी। सरफराज ने मुझे धोखा दिया, अब मैं इसे खत्म कर दूँ तो रोजे क़यामत इसका सवाल होगा। तो इसमें इसकी क्या गलती है? इसका बाप छोड़ कर गया, मैं तो नहीं छोड़ सकती ना। ठीक है, ये देख मेरे जुड़े हुए हाथ। जा यहाँ से चली जा और अपने इस गुनाह की पोटली को भी साथ ले जा। हमें माफ कर। ये क्या बोल रहे हैं आप? कहाँ जाएगी वो? औरत साथ है, कुछ तो ख्याल करें। तो क्या करूं? जूतों का हार पहन लूं, मुंह काला करके गद्दे पे बैठ जाऊं? बस ठीक है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ही जा रही हूँ। तू पागल है साजदा, दुनिया तुझे जीने नहीं देगी। बहुत जालिम दुनिया है मेरी बच्ची, ये तुझे जीने नहीं देगी। ये बच्चा मेरा सहारा बनेगा और मुझे जीने की उम्मीद दी गई। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे साजदा रुक बेटी, ऐसे मत जा, तेरा बाप तो पागल हो गया है, तू भी इसकी बातों में आ गई। साजदा रुक जा। बहन, ये कौन थे लोग? क्यों तंग कर रहे थे आपको? मालूम नहीं कौन थे ये लोग। आजकल ये दौर ठीक नहीं है, आप घर चलिए। अकेली औरत को देख के लोग भेड़िए की तरह नोचते हैं। आप घर चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। मेरा कोई घर नहीं है, मैं अकेली हूँ, इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। मैं अपना घर छोड़कर आ चुकी हूँ। अरे ऐसा क्यों? अच्छा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको खाना खिला दूं। जो बाकी बातें मैं आपको है ना खाने खिलाने के बाद पूछ लूँगा। हाँ भाई, बहुत मेहरबानी है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चले ठीक है। बहुत शुक्रिया, चलती हूँ, अब अपनी मंजिल खुद ढूंढ लूंगी। नहीं रुके बहन, मैंने आपको बहन बोला है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे घर छोड़ने की वजह पूछ सकता हूँ आपसे? जी जरूर। दरअसल मैं किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, उसने मुझे धोखा दिया और शादी से पहले ही मुझे माँ बना दिया है। और वो शादीशुदा था, और जब मैंने उससे शादी करने का बोला तो उसने मुझे मना कर दिया। जब घर पर अम्मी अब्बू को पता चला तो उन्होंने इस मासूम को खत्म करने का बोला। मेरा ज़मीर ये गवारा ना कर सका, उनकी इज्जत बरकरार रहे और मेरा बच्चा सलामत रहे, इसलिए ये कदम उठाया। आपसे ये गुजारिश है कि
खुदारा मुझे कोई काम दिलवा दो, मेहरबानी होगी आपकी। मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ और घर का भी कोई इंतजाम करवा दे। बहन फिक्र नहीं करें, आपका काम हो जाएगा। आप जब तक मेरे घर रहें, मैं सारा दिन वैसे घर होता हूँ और रात तो वैसे गाड़ी चलाता हूँ मैं। आप जो है ना सारा दिन काम करना, रात को आराम करिएगा। घर की देखभाल भी होगी और आपको सर छुपाने की जगह भी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया भाई। आपकी फैमिली नहीं है? हाँ मेरी फैमिली है, मगर बीवी मायके गई हुई है। जब तक आप रह लो वो भी आ जाएगी बहन। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है। अरे अरे, बस अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छा करे भाई। अरे बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। क्या नाम रखेंगी आप इसका? मैं इसका नाम दुआ रखूंगी, ये मेरी दुआ है। बड़ा प्यारा नाम सोचा आपने। बस अल्लाह इस बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन। मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेगम, कैसी हो? क्यों, क्या हुआ? क्या बकवास कर रही हो? वो मेरी बहन है। तुम गलत सोच रही हो। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ भाई, खैरियत है? हाँ मेरी बेगम की कॉल आ रही थी, मगर आप फिक्र नहीं करें, मैं संभाल लूंगा। नहीं नहीं भाई, मैं समझ गई, मैं कल ही चली जाऊंगी। आप मुझे माफ करना बहन, मैं कुछ नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आप एक काम कर दें, कहीं सर छुपाने की जगह दिलवा दें, मैं खुद दुआ के साथ रहूंगी। इस हालत में मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं आपको भेजूं, मगर मैं मजबूर हूँ। कोई बात नहीं, मैं आगे का सफर खुद तय कर लूंगी। अल्लाह सब बेहतर करेगा। वकास, गेट खोलो जरा, कौन आया देखो। अकरम भाई, आपका दोस्त आया। आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हो सुने? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मुनव्वर, इतने दिन के बाद नजर आ रहे हो, खैरियत कहाँ थे? पहले तुम्हारे दफ्तर गया था, दफ्तर तो बंद था। हाँ यार, थोड़ा 2-3 दिन ना तबीयत थोड़ा डाउन हो रही है बहुत, तो छुट्टी पे था मैं। मुझे मालूम चला कि आप घर पे हो, तो मैं घर पे आ गया फिर आपके मिलने के लिए। अच्छी बात। अब तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर है थोड़ी। यार तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो यार, कैसी मदद, हुक्म तो करो यार, हाजिर हैं हम। यार ये साजिदा मेरी बहन, इसको जॉब की सख्त ज़रूरत है यार। सही है। जॉब भी ऐसी हो, इसको घर भी रहने के लिए मिल जाए ना। इसकी छोटी बच्ची है बेचारी, देखो कुछ हो सके तो। यार तुमने तो इसको अपने घर पे रखा था, क्या हुआ, खैरियत? यार तुम अपनी भाभी को तो जानते हो, वो आजकल में आ रही है। वो असल में वो आ रही है, फिर वो बहन भाई के ना गलत सोच रही है वो। सही। तुम पे मेरा एक एहसान होगा। अरे फिक्र मत करो यार, मेरे पास आज ही काम आया, मुझे आज ही बोला गया कि काम के लिए मैं उनको यहाँ वहीं लगा दूंगा। अच्छे घर है वो, इनका रिहाइश भी मिल जाएगी, बाकी लोग भी अच्छे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ये आज ही जाके अपना वहाँ काम शुरू कर सकती है। बड़ी मेहरबानी। लो साजिदा, आज से ना मतलब अपना सफ़र आपने खुद देखना है। अभी आपका भाई साथ ही है, फिक्र नहीं करना आप। बहुत शुक्रिया भाईजान, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बहन, एहसान की क्या बात है, आप मेरी बहन है, ये मेरा फ़र्ज़ है।
मैं बीवी के हाथों मजबूर हूँ, मगर मैं आता रहूँगा आपसे मिलने के लिए ना, आप बेफिक्र रहना। अरे बहन, मुझे भी अपना भाई समझते थे, सबर ने आपको बहन समझा हुआ था, मेरी भी आप बहन है, ठीक है, आप टेंशन नहीं लें। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। ठीक है मुनव्वर भाई, ओके भाई। ठीक है बहन, दुआ में याद रखिएगा भाई को, मैं आपसे मिलने जुलने के लिए आता रहूँगा। ठीक है। झाड़ू पोछा लगाना है और अपना ना क्या जो घर के सफाई दफाई करनी पड़ेगी वो कर लेंगे ना। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, आप चलें, फिर आपको घर दिखाता हूँ, चले आ जाओ। सार्थक। जी मैडम। बर्तन धो दिए हो तो सफाई कर देना। जी अच्छा। जल्दी आओ, पढ़ाई करो, जल्दी आओ, आओ, क्यों? जल्दी आओ, थोड़ा सा खाना है, चलो छोड़ो, मैं नहीं खाती, दुआ को खिला दूंगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, इधर आओ, इधर बैठो। चलो ये सारी चीजें रख के आओ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, जल्दी जाओ, रख के आओ इसको। दुआ, अब तुम इस काबिल हो गई हो कि तुम्हारी शादी की जाए। मामू, मैं जानती हूँ आपको अम्मी ने ये सब बोला होगा, लेकिन मैं इनको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी और ना मैं शादी करूंगी। बोला था ना भाई, इसकी जिद के आगे बहस करना बेकार है। आप ही तो मेरी दुनिया हो, आप पर ही सब शुरू और आप पर ही सब खत्म होता है। इससे आगे मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। बचपन से देखा है, आपने इतनी मेहनत करके मुझे पाला बड़ा किया, और अब एक इंसान जो अनजान है, जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, उससे शादी करके आपको छोड़कर चली जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। बेटा, ये दुनिया का कानून है,
बेटियां अपने घर ही अच्छी लगती हैं। मम्मी ये भी तो मेरा ही घर है, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ इधर? कल को अगर मुझे कुछ हो गया और मैं मर गई। अम्मी मत भूले, ये ख्याल मेरे दिल में आने वाली सांसों को भी रोक देता है। आंदा ये लफ्ज प्लीज अपनी जुबान पे मत लाइएगा, मैं तो जी नहीं पाऊंगी आपके बिना। दुआ एक बार मिल ले लड़के से, लड़का बहुत अच्छा है। अगर तुझे ना पसंद आया तो दोबारा नहीं बोलूंगी। ठीक है, ये पहली और आखिरी बार है, इसके बाद आप मुझे मत बोलना। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो मैं सिर्फ उसे बताऊंगी। चलो ठीक है, कल शाम को मैं लड़की को लेके आता हूँ, देख लेना। ठीक है, आप मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। देती हूँ ना। शुक्र है मानी तो सही। बनाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी बहन का घर है। और हाँ, इसे आप अपने ही घर समझो। कैसे हो बेटा? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक आंटी, आप सुनाए, आप ठीक हैं? साजिदा, ये वही लड़का है, इसके बारे में मैंने जिक्र करा था। ओह अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तुम्हारे अम्मी अब्बू नहीं आए? नहीं आंटी, मेरे अम्मी अबू नहीं हैं, उनका 3 साल पहले इंतकाल हो गया था। बहुत दुख हुआ सुनकर। और आंटी मैं कुछ अर्सा पहले दुबई चला गया था, कल ही वापसी आया हूँ पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी थैंक यू। साजिदा, दुआ को बुला लो। अच्छा मैं दुआ को बुलाती हूँ। दुआ इधर आइए। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। ये दुआ है, आप जाके बात करें, मैं अपनी बहन से जरा बात कर लूँ आप लोगों की। ठीक अंकल जी, ओके ओके। मुझे तो लड़का बहुत पसंद है, मुझे तो बस इसी की फिक्र रहती है। बस दुआ करो कि इसको पसंद आ जाए। नहीं पसंद आ जाएगा, लड़का बहुत अच्छा है, आप फिक्र नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वायदा, आपका नाम पूछ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, अजान मेरा नाम है। ओह, और आपका नाम? दुआ। वाह कितना अच्छा हो रहा है ना। हाँ। हमारी बहुत अच्छी बनने वाली है। अच्छा मैंने एक और बात भी सुनी है कि आप मोहम्मद से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। हाँ। और मैंने एक और बात भी सुनी है। कौन सी? क्या आप मम्मा के साथ अभी तक सोती हैं? हाँ। आपको शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई आप। वेरी फनी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। फिर तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। जब मैं पैदा होने वाली थी तो मेरे नाना नानी ने मेरी मम्मा को घर से निकाल दिया। ओह सो सैड। सारी दुनिया एक तरफ थी और मेरी मम्मा और मैं एक तरफ। उन्होंने ज़माने की जलालत, लोगों के घरों में बर्तन धो धो कर मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं इस मकाम तक पहुंची हूँ। और मेरे पापा, उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं दुनिया में। इसीलिए मेरी मम्मा मेरा प्राउड है और मैं आज तक उनके साथ सोती भी हूँ और उनके हाथों से खाना भी खाती हूँ। दुआ, तुम्हारी बातें सुन के ना यकीन करें दुख तो हुआ है, लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी है, अगर आप नाराज़ ना हो तो। बोलिए। पता नहीं मैं आपके काबिल हूँ या नहीं, लेकिन मुझे आपसे शादी करनी है। आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? कोशिश कर रहा हूँ। और पता क्या है, देखिए आपके पास तो माँ भी है, आपका दुख सुख मारने के लिए है, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास तो ना माँ है और ना बाप है। बस आपको मैं अपना दोस्त समझता हूँ, इसीलिए शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, एक दिन में मुझे दोस्त भी बना लिया। ठीक है, लेकिन आपको शादी के बाद मेरे और मम्मा के साथ इस घर में रहना होगा, क्योंकि मम्मा को छोड़कर तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन मैंने तो माँ बाप के बिना ज़िंदगी काट ली, लेकिन जो आपने बुरा वक्त देखा वो आपकी हिम्मत है
चले यहाँ इस घर में रह के मुझे कम से कम माँ का प्यार तो मिल जाएगा। तो फिर कब कर रहे हैं हम शादी? क्या हम ये फैसला बड़ों पर छोड़ दें? जैसे आपकी मर्जी। इतनी बड़ी हो गई हो, अब तो अपने हाथ से खा लिया करो। अम्मी सच बोलो ना तो आपके हाथों से जो मिठास मुझे मिलती है ना वो मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए आदत नहीं है। वैसे अम्मी एक बात बोलूं, अगर आप ना होती ना तो मैं भी नहीं होती, और अगर आपको कुछ भी हुआ ना तो ज़्यादा वक्त ज़िंदा मैं भी नहीं रहूँगी। तुम ना होती तो मेरा वजूद भी ना होता, ऐसा मत सोचा करो पागल। अगर मुझे जल्दी से खाना खिलाएं। ये लो मेरा बेटा। अम्मी अब ना मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सुला दें। लो भी बहन, मंगनी की मिठाई तो आपने खिला दी, शादी की मिठाई कब खिलाओगी? बहुत जल्दी भाई। बहुत तबीयत खराब लग रही है तुम्हारी, क्या बात है, भाई को नहीं बताओगी? हाँ, अजीब से ख्यालात आ रहे हैं दिल में, अगर मुझे कुछ हुआ तो दुआ तो बिखर जाएगी। ऐसा क्यों सोचती हो साजिदा? दुआ किया करो, सब ठीक हो जाएगा। वो तो एक पल भी नहीं काटती मेरे बिना, जानते हो, रात का खाना भी वो मेरे हाथों से खाती है और मेरी गोद में सर रखकर सोती है। अब शादी होगी उसकी। फजूल क्यों सोच रही हो आप, सब ठीक हो जाएगा। चलो अच्छा बहन, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना अभी। साजदा मेरी बहन, क्या हुआ बेटा? मेरी बहन साजदा, दुआ दुआ खाओ, दुआ दुआ दुआ। अब कुछ नहीं बाकी, 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 अब कुछ नहीं बाकी। दुआ दुआ। दुआ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैंने आपका आयरन ख़राब किया था ना, देखो मैं ले आया।
देखो कितना अच्छा है ना, बहुत महंगा वाला है, बहुत महंगा है। मम्मा मेरे लिए आयरन लेकर आया। दुआ किससे बातें कर रही हो यार? मम्मा से, ये तो बैठी हैं। हाँ मेरे भी सलाम दो ना। मम्मा अजान आपको सलाम दे रहे हैं। और बोलो। ये लिखा लो। मम्मा इसने ना मेरी आयरन जला दी थी और आज ही मेरे लिए आयरन लेकर आया। पर मम्मा मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, ये हमेशा रोता क्यों रहता है? खा लो ना, थोड़ा सा खा लो प्लीज, थोड़ा सा प्लीज खा लो ना। मम्मा को चाहिए। अच्छा आप खा लो, फिर मम्मा को भी खिलाते हैं। दो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। दुआ प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं मम्मा से बात कर रही हूँ। मम्मा ये मुझे डिस्टर्ब करता है, आपको पता नहीं है, इसको पता भी है कि मैं आपके अलावा किसी को प्रेफर नहीं। बेटा दुआ की हालत तो बहुत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अगर यही रहा तो क्या होगा उसका? उसकी माँ के जाने का सदमा भूल ही नहीं पा रही। उसको आज भी लगता है उसकी माँ हमेशा उसके साथ है। अंकल अब मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है हम दोनों ना उसको किसी दिमागी डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रहना चाहता, ना ही आप रहना चाहते हैं, और वो माँ के बिना नहीं रहना चाहती। तो हम दोनों को मिलके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अजान बेटा तुम्हें क्या लगता है वो जाएगी? अंकल वो जाए या ना जाए, लेकिन मैं तो उससे लेके जाऊंगा, क्योंकि उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती और दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। आपको तो पता है ना मेरी वो जीने की वजह है। मैं उसे ठीक करके रहूंगा, ये मेरा वादा है। तो बेटा उसको कल ही ले चलते हैं कि पहले की तरह वो खुदकुशी की कोशिश ना करे। हाँ अंकल ठीक है, लेकिन वो बेवकूफ़ है ना दुआ, वो आज भी समझती है उसकी मम्मा उसकी जिंदा है, उसके साथ है हमेशा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। हाँ अंकल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो दुआ? मैं तो ठीक हूँ। ठीक हो? अभी तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत को क्या हुआ? नहीं दुआ कुछ नहीं, असल में आपका बर्थडे आने वाला ना, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इसलिए मिलवाने के लिए आया हूँ आपको। अच्छा कल आपने खाना खाया? क्या खाया? मैंने चावल खाए थे। किसने खिलाया? मम्मा ने। मम्मा ने खिलाया? ये देखिए मम्मा खड़ी है। अरे ये नहीं मम्मा, ये मेरी बर्थडे पर आएंगे। हाँ अजान लेकर आए मुझे यहाँ पर। आपको पता है रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, और जैसे ही मैं मम्मा की गोद में सोई मुझे फौरन से नींद आ गई। और आपको पता है मम्मा ने हर वक्त मेरे साथ रहने का प्रॉमिस किया था, लेकिन पता नहीं क्यों अजान को हर वक्त ये डाउट होता है कि मम्मा मेरे साथ नहीं है। अजान आप मेरे साथ आए। अब बैठो, मैं आपकी बर्थडे की तैयारी करके लाता हूँ, ठीक है? ओके। जी डॉक्टर साहब, ये सब कुछ
देखने के बाद आप क्या एडवाइस देंगे, क्या हम लोगों को करना चाहिए? आज़ान बात यह है कि इनके जहन ने ना अभी तक भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि इनकी वालदा मर चुकी हैं जी। वो उनको ज़िंदा मान के अभी भी वैसी ज़िंदगी जी रही हैं जैसे वो पहले नॉर्मल थी। अगर ये ऐसा रहा तो इनकी जान को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर प्लीज़ डॉक्टर साहब कुछ करें ना, वरना उसके बिना मैं नहीं जी पाऊँगा, क्योंकि मेरी वो ज़िंदगी है। कुछ करें ना, आप कुछ कर सकते हैं। मैं पहले भी बहुत कुछ खो चुका हूँ, अब मैं उसे नहीं खोना चाहता। एक ही तो है मेरे जीने का मकसद। देखें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा। इनको यहाँ पर एडमिट करना होगा जल्द से जल्द। लेकिन डॉक्टर साहब कब तक देखिए, करना अभी पड़ेगा? ये नहीं बता सकते आप, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश में है हम कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। बस कोशिश करें ना। आप सब्र रखें। वो आप काउंटर पे जाके ना वो थोड़ा रिक्वायरमेंट है जो पूरी करते हैं, हम जल्द से जल्द एडमिट करने की कोशिश करते हैं। बस डॉक्टर साहब जल्दी करें, जितना जल्दी हो सकता है। बेफिक्र हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब।